जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये हमारी ईच एंड एवरी सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन कहाँ पर ली जाती है, जो हमने यहाँ से एयर ली, एयर हमारी ये नेसल कैविटी से जाकर के ट्रेकिया, ट्रेकिया से जाकर के ब्रोंची और ब्रोंची से ब्रोंचूस में जाकर के यहाँ पर आपकी एल्वियोलाई होती है। छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर वो प्लेस होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में होता है। तो जब हम ऑक्सीजन यहाँ पर लेते हैं पूरी बॉडी से, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, पूरी हर एक सेल को ऑक्सीजन दे देते हैं। इनका काम होता है यहाँ से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजना, और पूरी बॉडी में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है उनको ब्लड के थ्रू वापस लाते हैं। ब्लड में भी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, उससे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसी की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड होता है, जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है हमारे लंग्स में और यहाँ पे एल्वियोलाई में। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। जो हम सांस छोड़ रहे हैं इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, इसमें जो हमने नाइट्रोजन 78% लिया था, ये 78% ही यहीं से ही बाहर कर दिया जाएगा। और जो हमने ऑक्सीजन 21% लिया था, तो इसको हम ओनली 17% ही वापस एक्सेल करेंगे, वापस छोड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03 से 4 पर पहुँच गया, इसमें से 4 ऑक्सीजन में से माइनस हो गया। तो हम रेस्पिरेशन में इनहेलेशन का उसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वापस छोड़ते हैं तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन होगा, बस इनका रेशियो चेंज हो जाता है। अब हम चलते हैं कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन किस टाइप से आता है। तो सबसे पहले आता है आपका नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी और माउथ का जो ये कनेक्शन होता है, ये एक ही गेट से होकर के जाता है, तो इसको बोला जाता है फेरेनेक्स। ये नेसल कैविटी और माउथ का जो यहाँ पे कनेक्शन, दोनों चीजें आपस में एक ही गेट होता है। बट इसका ये रहता है कि माउथ से फूड को लेकर के जाते हैं और नोज से एयर को लेकर के जाते हैं। लेकिन हम जिस कंडीशन में नोज को बंद करके फिर सांस लेना चाहें, तो माउथ से सांस ले सकते हैं ना, तो यानी कि दोनों ही जगह से एयर इंटर कर सकती है। बट नोज से एयर लेना या ब्रीदिंग करना ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें फाइन हेयर पाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं। इसी नेसल कैविटी में म्यूकस होता है, जिससे ये आपके डस्ट पार्टिकल्स यहीं पर रोक दिए जाते हैं उसकी इंटरनाइजिंग। जब भी डस्ट पार्टिकल का कुछ भी उसमें कण आ जाता है तो हमको अजीब सा फील होता है और उसकी वजह से हमको छींके आने लगते हैं, तो उसमें वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। जब एयर यहाँ से अंदर की ओर इंटर करती है तो ये आपका फेरेनेक्स कहलाता है, जहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं हमारा। और इसके अंदर होता है कंठ, जहाँ से ये हमारा कंठ होता है कि हमारी आवाज़ निकलती है, उसको बोला जाता है लैरिंक्स, या इसी को वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इसी से हमारी आवाज़ बाहर आती है। गर्ल्स की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट होती है, वॉइस की आपकी आवाज़ हार्ड होती है, क्योंकि इसमें जो ये वॉइस बॉक्स होता है लैरिंक्स थोड़ी हैवी होता है वॉइस में। इसके आगे चलते ही ये आपकी होती है ट्रेकिया, इसमें कार्टिलेज की बनी होती है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती है, हमारी ट्रेकिया में कोई हड्डियां नहीं होती हैं, फिर भी ये हार्ड होती है क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी होती है। ये नाभि मांसी होती है, मांस से तो बनी हुई होती है, बट लेकिन क्या होती है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि उसमें कार्टिलेज होता है। उसको उपास्थि बोल सकते हैं, नाभि अस्थि है और उसको उपास्थि बोला जाएगा। तो जब हम एयर लेते हैं तो इसी से होकर के एयर जाती है। हार्ड क्यों होती है? मान के चलो कि बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होती है, आपके बलून की तरह, जिसकी जब सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, आपस में चिपक सकती है। तो ये हार्ड होती है, ये पाइप की तरह इसमें पर ही रहेगी। फिर इसके आगे चलते हैं कि जाकर के इंटर करती है, बढ़ जाती है। इसको जब बढ़ जाती है दो भागों में, उसको बोला जाता है ब्रोंची। और जब से हमारे फेफड़ों के अंदर भी फर्दर डिवाइड हो गई, फिर से डिवाइड हो गई और भी कई सारे भागों में डिवाइड हो गई, तो इनको बोला जाएगा ब्रोंचूल्स। ब्रोंचूल्स से जुड़े हुए क्या रहते हैं आपके एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें जाकर के एयर हमने यहाँ से ली, फाइनली वो कहाँ पहुँचेगी, एल्वियोलाई में, और एयर इनमें फिल हो जाएंगी
और ये फूल जाएंगे, और ये दोनों ही हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। और यही वो प्लेस है जहाँ पर एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हम पूरी एयर लेकर के गए थे यहाँ पर से अब ऑक्सीजन ले ली गई, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, इससे ऑक्सीजन लेंगे। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में जाती है, यानी कि ऑक्सीजन हर एक पार्ट में पहुंचेगी और हमारे हर एक बॉडी पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो वो कहाँ पर आएगी, लंग्स में आएगी, और इन्हीं एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी और इसको रिलीज कर दिया जाएगा। और इसके नीचे होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम क्या होता है, हमारे फेफड़ों में भी ताकत नहीं होती है कि सांस को अंदर खींच सकें और बाहर धकेल सकें, तो ये डायाफ्राम इसके नीचे लगा रहता है, जो इनको इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करता है। इस टाइप से होता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिस्टम वर्ड जब भी आ जाए तो उसका मीन्स है कि कई सारे ऑर्गन्स मिल करके वर्क कर रहे हैं। तो